ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को जम्बूद्वीप का वर्णन कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे थे सुमेरु पर्वत के चारों तरफ 4 विशाल पर्वत हैं। इन चारों पर्वतों के ऊपर कुछ बड़े बड़े वृक्ष हैं। तो 4 पर्वतों के नाम थे मंदर पर्वत, मेरु मंदर पर्वत, सुपार्श्व और कुमुदा पर्वत। तो मंदर पर्वत के ऊपर आम का वृक्ष है बड़ा, और उसके जब बड़े आम के फल नीचे गिरते हैं उससे जो रस बहता है उससे एक नदी बनती है जो इलाव्रत वर्ष में बहती है। उसके बारे में हमने चर्चा की थी। दूसरा पर्वत जो है, जो सुमेरु पर्वत के चारों तरफ में एक पर्वत है, उसका नाम है मेरु मंदर। उसके ऊपर जम्बू वृक्ष है और जम्बू के जो फल ऊपर से गिरते हैं उसके रस से जो नदी बनती है, उस नदी से क्या होता है ये भी हमने चर्चा की थी कि इसके दोनों किनारों पर जब ये रस जाता है सूरज की रोशनी से और हवा के कारण, जब ये रस दोनों किनारों की मट्टियों में मिल जाता है तो सोना उसका जो है उत्पादन होता है। तो यहाँ के लोगों को सोने की कोई कमी नहीं है। इस सोने का प्रयोग करके अनेकों प्रकार के आभूषण यहाँ के निवासी जो हैं पहनते हैं, धारण करते हैं। तीसरा जो पर्वत है उसका नाम है सुपार्श्व पर्वत, और इस पर्वत के ऊपर कदम्ब का वृक्ष है। तो ये जो कदम्ब का वृक्ष है इसे महाकदम्ब कहते हैं। कदम्ब का वृक्ष हमें पता है, कदम्ब एक प्रकार का फूल है जो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ये जो फूल है ये बड़ा ही, इसके अंदर में बहुत बढ़िया सुगंध है और इसकी सुगंध जो है चारों तरफ फैल जाती है। तो यहाँ पर जो इस सुपार्श्व पर्वत के ऊपर ये जो महाकदम्ब का पेड़ है, इसके तने में से 5 नदियां बहती हैं, और ये नदियां जो हैं इस फूल की खुशबू को लेकर के बहती हैं। और ये जो नदियां हैं इसका पानी मधु की भांति मीठा है, शहद की भांति मीठा है। तो भागवत में वर्णन किया है कि जो भी व्यक्ति इस नदी के पानी का पान करता है और जब हवा चलती है उसके मुख से ये सुगंध जो है, ये बढ़िया सुगंध लगभग 800 मील दूर तक फैल जाती है। 100 योजन मतलब लगभग 800 मील
तक इसकी सुगंध जो है फैल जाती है। और जो चौथा पर्वत है उसका नाम था कुमुदा। कुमुदा पर्वत के ऊपर एक विशालकाय बरगद का पेड़ है, बैनियन ट्री। इस बरगद के पेड़ में हमें पता है कि बरगद का पेड़ जो होता है उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं और जड़ भी जो है बहुत दूर तक फैली रहती है। तो इसकी मुख्य शाखाएं 100 हैं, इसलिए इसका नाम कहा है शतवलसा। शतवलसा ये जो पेड़ है बरगद का, इसका नाम पड़ा है शतवलसा क्योंकि इसकी 100 मुख्य शाखाएं हैं। ये जो शाखा हैं इनमें से लताएं जो लटकती हैं उसकी जड़ें होती हैं। इन जड़ों से लगभग 100 के ऊपर नदियां बहती हैं और ये नदियां जो हैं इनका पानी इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है और उसके अंदर में इतने प्रकार के खनिज पदार्थ हैं कि ईलाव्रता वर्ष में जो भी वहां पर जनता रहती है, जो भी वहां पर लोग रहते हैं, उनको किसी भी जरूरतों की, पदार्थों की, अपने जीवन को चलाने के लिए कोई कमी नहीं है। तो जैसे वहां पर कहा है उनको क्या क्या उसमें मिलता है, देखिए। दुग्ध, दही, शहद और घी। और जैसे हमें पता है कि अगर नदी के अंदर में उसके पानी में बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं तो अन्न की भी कोई कमी नहीं होती है। और जब हम अलग अलग प्रकार के अन्न लगाते हैं, अलग अलग प्रकार की फसलें लगाते हैं, तो उससे हम अपने कपड़े भी तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर हम कॉटन, रुई लगाते हैं तो उससे हम अपने कपड़े भी तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से रेशम के कपड़े होते हैं। तो इनको जो है न कपड़ों की कोई कमी है, न अन्न की कोई कमी है, न किसी भी प्रकार के खनिज पदार्थ या आभूषणों की कमी है। मतलब जीवन के अंदर में जो भी जरूरतें चाहिए इनमें से इनको कोई कमी नहीं है। ये भी कहा है, आगे इसमें बताया, शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं, इसके कारण क्योंकि ये पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं। इनके पास में हमारे कलयुग में जैसे हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा रखी हैं और गगनचुंबी बिल्डिंग बना रखी है और इतना पोल्यूशन है, नदियां गंदी हैं, फसलें नहीं उग रही हैं, नदियों के अंदर में लगभग पानी भी सूख गया है, कभी ज़्यादा बारिश आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है। हमारे कुकर्मों के कारण हम देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, हमारी आयु भी कम हो गई है, हमारे शरीर के ऊपर कोई कांति भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ईलाव्रत वर्ष में क्योंकि पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर है, किसी भी प्रकार की कृत्रिम आर्टिफिशियल जरूरतें उन्होंने नहीं बनाई है, इसके कारण बताया गया है। देखिए वहां पर क्या क्या है। वहां पर कहा है लोगों के शरीर के ऊपर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ जाती है शरीर के ऊपर झुर्रियां पड़ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं।
तो कई बार लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, अनेकों प्रकार के खीरे के या पेड़ों के उसके द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा बने हुए कुछ दवाइयाँ लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, ताकि हमारे शरीर से, हमारे चेहरे के ऊपर जो झुर्रियाँ पड़ गई है, रिंकल्स पड़ गए हैं, वो हम दूर कर सकें और हम सुंदर दिख सकें। तो क्या आप सोच सकते हैं, भागवत में बताया है कि जम्बू द्वीप के इस भाग में ईलावर्त वर्ष में जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके शरीर पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। और क्या बताया है, हमारे बाल जो हैं, जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं सफ़ेद बाल आ जाते हैं, हमें कलरिंग करनी पड़ती है, डाई लगानी पड़ती है, मेहंदी लगानी पड़ती है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, इनके बाल भी सफ़ेद नहीं होते हैं, इनके बाल भी उसी प्रकार से काले रहते हैं जैसे उनके जन्म से थे। आगे कहा है कि जब ये लोग परिश्रम करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, ये थकते भी नहीं हैं। हम लोग जो हैं, हम देखते हैं, थोड़ा भी अगर हम लोग चल लेते हैं, हम थक जाते हैं, हमें बैठना पड़ता है, आराम करना पड़ता है, लेटना पड़ता है। लेकिन यहाँ के निवासी जो हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं, इनके जीवन में थकान भी नहीं। और जो इनको पसीना भी आता है, हम देखते हैं कि हमारे शरीर से जब पसीना आता है, क्योंकि हम इस प्रकार का भोजन खाते हैं, हम इस प्रकार का भोजन लेते हैं जो सात्विक नहीं है, तामसिक है, राजसिक है। उसके कारण क्या होता है, जो पसीना हमारे शरीर से निकलता है उसमें बदबू आती है। हमारे मुख से जो श्वास निकलता है उसमें भी बदबू आती है। इसलिए 3 टाइम हमें ब्रशिंग करनी पड़ती है, दातुन करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है, इनके पसीनों में से भी इस प्रकार की कोई गंदी बदबू नहीं आती है जो हमारे क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं जो आती है। और कहा है, ना वहाँ पर कोई वृद्धा अवस्था है और ना ही बीमारियां हैं। हम लोग तो कुछ समय के बाद में 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, जैसे ही 50 साल आगे आता है तो 50, 55, 60 में धीरे धीरे हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है, अनेकों प्रकार की बीमारियां हमें घेर लेती हैं बुढ़ापे के साथ में। तो भौतिक संसार में तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कलयुग के अंदर में खासकर जिस क्षेत्रों में हम लोग रह रहे हैं, मनुष्य रह रहे हैं, वहाँ पर तो बीमारियां ही बीमारियां हैं। लेकिन इस भाग में, ईलाव्रता वर्ष में, यहाँ पर कोई बीमारियां नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है और अकाल मृत्यु भी नहीं है। अकाल मृत्यु का मतलब क्या होता है? देखिए, हर एक मनुष्य को जब हम धरती के ऊपर आते हैं, हमारे लगभग 100 साल होते हैं। हमारे पूर्वज हम लोग देखते हैं कितनी लंबी लंबी आयु जीते थे, मिनिमम तो 100 साल होना चाहिए। लेकिन आजकल जीवन का कोई भरोसा नहीं है। 50 साल, 40 साल में भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, बीमारी आ जाती है। तो ये कलयुग है, क्योंकि हमारी खाने की आदत, हमारे सोने की आदत, हमारे पीने की आदत, हमारे क्रियाकर्म की आदत जो है बहुत खराब है। कलयुग के अंदर में खाने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। हम लोग केवल धन दौलत अर्जित करने के लिए पीछे भाग रहे हैं और पैसा कमा करके भी क्या करेंगे बाद में? वो पैसा अगर हमारे शरीर को भी तंदुरुस्त नहीं रख सकता है, व्यक्ति के बैंक में करोड़ों रुपये हैं लेकिन वो 2 रोटी भी नहीं खा सकता है, क्या फायदा है ऐसा पैसा बना करके? तो प्राकृतिक जीवन के ऊपर अगर हम निर्भर रहते हैं तो हमारे जीवन में भी हम ये देख सकते हैं, बीमारियां नहीं आएंगी, वृद्धावस्था इस प्रकार से नहीं आएगी।
जितने हम प्रॉब्लम में रहते हैं, जितने हम कष्ट भोगते हैं वृद्धावस्था में, ये भोगने नहीं पड़ेंगे अगर हम पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो और बताया है ना, वहां पर भयंकर गर्मी है। अब हम देखते हैं कि कई बार इतनी गर्मी होती है, हमें तो बिना एसी के तो काम चलता ही नहीं है। कई बार इतनी ठंडी हो जाती है, भयंकर ठंड पड़ती है, माइनस में जो है टेम्परेचर चला जाता है। तो इस प्रकार की ना भयानक गर्मी ना भयानक सर्दी वहां पर है। मतलब मौसम वहां पर बड़ा सुंदर रहता है, सुहावना मौसम रहता है, और शरीर की कांति बनी रहती है। केवल मृत्यु निश्चित है, अंत में मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जब तक मृत्यु आए, बिना चिंता के, बिना बीमारियों के ये लोग जीते हैं। तो इसलिए तो भगवत गीता में कहा है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न के ऊपर सारे जीव निर्भर हैं। और अन्न कहां से आता है? पर्जन्याद अन्न संभवः, बारिश जब आती है उससे अन्न आता है। और बारिश कैसे आती है? यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ करेंगे तो बढ़िया बारिश आएगी। और यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ कर्म समुद्भवाः, अपने कर्मों को अगर हम भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे तो वही यज्ञ है। और अगर हम अपने कर्म भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे, बढ़िया बारिश आएगी, बढ़िया बारिश आएगी तो अन्न आएगा, अन्न आएगा तो हम स्वस्थ रह पाएंगे, हमारी जीवन की जरूरतें पूरी हो पाएंगी, हम आध्यात्मिकता में प्रगति कर पाएंगे। तो बहुत सुंदर वर्णन है। और आगे शुकदेव गोस्वामी जी इस बारे में क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।